नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। दिल्ली सरकार ने तो डीजल के रेट कम कर अपनी जनता को राहत दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता पर कब मेहरबान होगी, इसका इंतजार जनता को है। दूसरी खबर में बात होगी रेत माफियाओं की। प्रदेश में किस तरह रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिसकी एक तस्वीर रेहटी से सामने आई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे कोरोना संकट काल के बीच अब सरकार ने प्रदेश के जेल में बंद कैदियों के परिजनों को कौन सा तोहफा दिया है। चौथी खबर में बात प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। पांचवी और अंतिम खबर बुरहानपुर के खकनार से, जहां सरकार और प्रशासन की अनदेखी से बेशकीमती जड़ी बूटियों का खजाना नष्ट हो रहा है। तो इन 5 खबरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रेत माफिया अब तो पुलिस के जवानों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला नरसुल्लागंज के रेहटी से है, जहां एक आरक्षक ने जब रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना चाहा तो ट्रैक्टर चालक ने आरक्षक के ऊपर ही अपना वाहन चढ़ा दिया। दरअसल जहाजपुरा रेत खदान पर रात को कीट मकोड़ियों के 3 ट्रैक्टरों से माफिया अवैध रेत ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर सलकनपुर चौकी प्रभारी राजू मखौर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां आरक्षक धर्मेंद्र ने रोकने का प्रयास किया तो माफिया ने उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके बाद आरक्षक धर्मेंद्र प्रधान को गंभीर हालत में होशंगाबाद रेफर किया गया। इस घटना में आरक्षक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संज्ञान लिया है, तो विपक्ष की तरफ से कुणाल चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है। आरक्षक धर्मेंद्र यादव नर्मदा हॉस्पिटल में भर्ती हैं होशंगाबाद में। उसने बताया कि उसको टक्कर लगी है और उसका एक पैर में फ्रैक्चर है और उसको वहां पर भर्ती किया गया है। दोनों ट्रैक्टर पकड़ लिए गए हैं, एक व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ अभी जारी है। जहां कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में माफिया भगता फिरता था, वो माफिया आज राज कर रहा है। और आज मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में जिस प्रकार से आरक्षक को मारा है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया है, ये इससे समझ में आता है कि पूरे प्रदेश में अराजकता है। माफिया सरकार की जगह सरकार को चलाने का काम कर रहा है। और इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है जब रेत माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी खड़े हों और उन पर हमला ना हुआ हो। लेकिन आखिर क्यों इन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि जो उनकी गाड़ियां चलाते हैं वो पुलिस को भी नहीं बख्शते, उन पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे में कब इस तरह के हमले रुकेंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। संवाददाता अभय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, अमित शर्मा संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और भी जानकारी देने के लिए। अमित, क्या कुछ इस वक्त हालात निकल कर आया और अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। जी, जिस हिसाब से ये घटना देर रात की बताई जा रही है, उस दौरान जब पुलिस विभाग से पूरा हमला, जब ये अवैध रेत परिवहन को रोकने के लिए गए, उस दौरान एक आरक्षक है धर्मेंद्र, उनके ऊपर एक ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिनका इलाज होशंगाबाद में चल रहा है। वही देखा जाए तो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस पहले भी करती रही है, लेकिन क्षेत्र में जिस हिसाब से इस समय अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है, जबकि देखा जाए यहाँ पे तो 144 धारा लगी हुई भी है, उसके साथ NTRG की रोक भी लगी हुई है। ये सब होने के बावजूद यहाँ पे निरंतर अवैध उत्खनन नर्मदा में जारी है और कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पा रही जिसे हर एक आम आदमी, यहाँ का जो नागरिक है, वो चाहता है कि ये पूरी तरह से बंद हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। और आए दिन पुलिस पे इस प्रकार के जो घटनाएं सामने आई, इससे पहले भी सामने आई थी, जहां अभी कुछ दिन पहले नरसुल्लागंज में भी एक आरक्षक के ऊपर संपर्क चढ़ाने की कोशिश की गई थी, ये जानकारी भी निकल के सामने आई थी। उसके साथ अभी 26 तारीख के दरमियान रात भी एक गोली चलाने की जो घटना है लाड़कू चौकी के सामने देखी गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो क्षेत्र में रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं और प्रशासन कहीं भी इसमें अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। यानी अपराध तो बढ़ ही रहा है और ऊपर से जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो पुलिस पर ही हावी हो रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बताया। और अब हम अगर बात कर रहे हैं रेत माफियाओं की, तो रेत माफिया किस तरह से लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं। कोई कठोर कार्रवाई इन माफियाओं के ऊपर होनी चाहिए, तब जाके ये सब रुकेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक तो जो बहुत ही ज़मीनी तबके के इनके लोग होते हैं, यानी ड्राइवर हुआ, रेत खदानों पर काम करने वाले लोग हैं, इन पर कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन जब तक माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक इस तरह के हमले बहुत ही मुश्किल है कि रोक पाएं। बहरहाल शुक्रिया अमित जानकारी के लिए।
तो 3 ट्रैक्टर माफिया थे, अवैध रेत ले जा रहे थे। आरक्षक धर्मेंद्र ने उन्हें रोका, उस पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, लेकिन कब इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। अगली खबर की